प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु। जिनके पद बंधन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु रामदास जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी जी श्री युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपने धीन धीन हो, महाराज आपने धीन धीन हो। गुरुदेव आपने धीन धीन हो, महाराज आपने धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने धीन धीन हो, महाराज आपने धीन धीन हो। महाराज आपने धीन धीन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहे, सतगुरु दियो बता। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये जब जगत की रचना हुई तो इस जीव को काल ने भटका दिया। इस जीव को भक्ति करने की इच्छा हो रही थी। ये जीव चाहता था कि हम जिस पद से बिछड़े हुए हैं, वापस हम वहां चले जाएं। हमने जो गलती करी है, उस गलती का हम सुधार करके अपने आनंद पद में हम जाके मिल जाएं। लेकिन काल ने हमारी भावनाओं को समझा और हमको भक्ति का 4 भेद बता दिए। यही भटकाना है। हम भटक गए। मैं जन्म जन्म का भटका हूं। कहां भटक गए हम? हमको काल ने भटकाया है, हम अपने से नहीं भटके। कई प्रकार के ज्ञान, वेद, भेद, लभेद, छुच्छम वेद, काल भटकाने को भटकाया, लेकिन सत्य को छुपा नहीं सकता था। उसको भी दोष लग जाएगा, उसको भी दोष लगेगा, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से भटकाया। एक गुरुजी थे, तो वो गुरुजी ने अपने शिष्य को एक शिक्षा दी कि बेटा तुम्हें कोई चीज मिल जाए ना, कहीं गिरी पड़ी कोई ऐसी फालतू, तो तू अकेले मत रखना, उसको 3 बार प्रकट कर देना। 3 बार प्रकट करना, 3 बार आवाज देना, नहीं तो तुमको दोष लग जाएगा। यही काल के संग हुआ है। काल को परमात्मा ने कहा कि तुम हमारे जीवों को ले तो रहे हो, लेकिन जो जीव
हमारे पास आने की जिद करेंगे, इच्छा करेंगे, तुम उनको भटकाओगे नहीं तो दोष लगेगा। जैसे गुरु जी ने शिष्य से कहा कि तुमको कोई चीज अगर मिलती है तो 3 बार प्रकट करना जरूर। एक बार उसको हीरे की थैली मिली, अब उसने सोचा कि हीरे की थैली तो मैं किसी को दूं नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा है, प्रकट तो करना पड़ेगा। तो वो थैली लेके दिखाया सबको, ये थैली। लोग देखें तो किसकी है ये बात धीरे से बोले, ये थैली किसकी है? अब किसकी है ये तो कोई सुने ही नहीं। फिर वो बोला ये थैली, फिर लोग देखे, नीचे कर दिया, किसकी है? लोगों ने सोचा कि ये कह रहा है कि देखो मेरे पास थैली है, देखो मेरे पास। अर्थ लगाने वाले बड़े बड़े तरीके होते हैं ना। राम गुण गाएंगे जब तक सुखी शरीर, तो लोग गाना गाना चालू कर देते। वो समझते हैं गुण माने गाना गाओ। मनमुखी जैसा विचार में आया, 3 बार उसने कहा ये थैली किसकी है, रख ली, दोष से भी बच गया। काल निरंजन ने क्षुच्छम वेद की बात तो कही, पर मिलने की विधि कही ना कोई। मिलेंगे कैसे ये बात नहीं, शोभा कहो ऐसो पद होई, ये तो बताया। वेद में, पुराण में, शास्त्र में सब जगह एक बात कहा, ये आनंद पद एक ऐसा पद है जहां जाने के बाद जीव कभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंस ही नहीं सकता, उसको कोई पाप और दोष लग नहीं सकता। ये सब दुनिया में धरे के धरे रह जाएंगे, वो पार हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, ये भेद नहीं खोला। अगर यही खोल देता तो दुनिया में लोग भटकते कैसे? ये दुनिया में लोग इसीलिए भटक रहे हैं कि वेद, भेद, लवेद, 3 दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं, और वेद का दरवाजा तो बहुत ही बड़ा है नहीं। वहां तो हर बात में ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, सुन लो तो मोक्ष हो जाएगा, कह दो तो परम गति हो जाएगी, दुनिया भर का फायदा लिख दिया। एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि पिताजी, ये दुनिया तो बेचारी लालच में आनंद ब्रह्म को छोड़ के भागी है, ये जीव है ना बहुत लालची, और आपने वेद बनाया तो उसमें भी जीव को उलझा दिया। जप करो तो क्या बनोगे, तप करो तो क्या बनोगे, ये करोगे तो क्या होगा, ये करोगे तो क्या होगा। अब दुनिया इसी में फंस गई। ये क्यों नहीं बताया कि ये काम करोगे तो मोक्ष में चले जाओगे? परम मोक्ष में जाने का भेद आपने क्यों नहीं बताया? वेद में ये बात खोली क्यों नहीं? भागवत में लिखा हुआ है। मजे की बात यह है कि हम भागते हैं, करते हैं, कराते हैं, लेकिन इस भेद को ना वो बताते हैं ना हम जानते। ये बंदर होता है ना, बंदर, मदारी बंदर के गले में जंजीर बांध के रखा है, एक कुंडा लगा के रखा है। मदारी बंदर को हर खेल सिखाता है, लेकिन मदारी बंदर को वो कुंडी खोलना नहीं सिखाता। और अगर वो खोलने का प्रयास करे, थोड़ा सा सीखना चाहे, तो डंडा मारता है, सीखने भी नहीं देता। ना सिखाए ना सीखने दे, क्योंकि सिखा देगा तो बंदर नाचेगा क्या? तो जगत में आएगा कौन? नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? सब भजन करके मोक्ष में ही चले जाएंगे क्या? इसलिए ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। भागवत के 10वें स्कंद में ये बात आती है
अब कभी भागवत सुनना तो आप ये बात पूछो कि 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी को उत्तर क्यों नहीं आया, सनकादि ऋषि के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया उन्होंने, चुप क्यों हो गए। वहां पे हंस अवतार लिया परमात्मा ने और बताया कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं संकीर्ण नहीं हूं, मैं छोटा नहीं हूं, तुम में, हम में, खड़ग खंभ में घट घट व्यापी राम, सब में वो समाया हुआ है। और वो प्रकट कैसे होगा, महाराज कहते हैं वो प्रकट होगा मथन करने से। कल एक बात बताई थी ना, ये शरीर झूठ है, सत्य तो वो श्वास है। श्वास के निकलते ही ये शरीर व्यर्थ हो जाता है, इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, ये विदीर्ण हो जाता है। इसको चेतन कौन बना के रखे है, श्वास। कल एक बात और बोली थी कि हमें शरीर की चिंता है, मकान की चिंता है, खेत की चिंता है, दुकान की चिंता है, परिवार की चिंता है, श्वास की चिंता है ही। कितने भटके हुए हैं हम, जन्म जन्म, मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरु ज्ञान जिसको आ गया उसका भटकन बंद हो गया। हंस अवतार में महाविष्णु ने सनकादि ऋषि को बताया कि हर श्वास में बसा है, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला, रमता है घट के भीतर, रमता है घट के भीतर, बिगड़ी बनाने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला। हम माला बोलते हैं, वो तस्बीह बोलते हैं, नाम का अंतर है। मंदिर में भी वही है, हम रामद्वारा बोलते हैं, वो मस्जिद बोलते हैं। हम भी यहां बैठ के राम राम करते हैं, वो वहां बैठ के अपना अजान करते हैं। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में रहने वाला, माला की हर कड़ी में, तस्बीह में बसने वाला, हर श्वास में बसा है, सबको चलाने वाला। ऐसे हमारे भजन 30-40 यूट्यूब पे पड़े हैं, कभी यूट्यूब देखेंगे तो आपको मिलेगा ये सब सुनने को, यूट्यूब पे रोज आता है। आपका ये जो सत्संग होता है ना, हो रहा है ना, ये भी यूट्यूब पे आ रहा है, ये 2 दिन के बाद चालू हो जाएगा, ये भी आएगा, आपके वाणी का भी जिक्र आएगा उससे। तुम्हारी कहते हैं कि जब सनकादि ऋषि ने ये बात ब्रह्मा जी से पूछा, तब ब्रह्मा जी को उत्तर ही नहीं आया, चुप हो गए, क्या बताएं वो। तब हंस अवतार लेके ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषि को वो परमहंस अवतार में महाराज ने ये ज्ञान दिया कि सांस सांस कहो हरि नाम, फिरे रस नानक में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार पुकासो छाती, नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप के संग जलत है, ये भजन का भेद है। लेकिन हम सब भटक गए, कोई भेष पहन के भटक गया कि हमको तो भेष मिल गया, हम तो बड़े ऊंचे पदवी पे पहुंच गए,
अब हमको राम राम की जरूरत नहीं है, ये भटकना है। हम भजन करेंगे हमारे काम में आएगा, आप भजन करोगे आपके काम में आएगा। दोनों विद्यार्थी है। कक्षा 1 में जो पढ़ रहा है उसका नाम क्या है? विद्यार्थी नहीं। कक्षा 1 में जो पढ़ रहा है वो क्या है? और कक्षा 5 में पढ़ रहा है वो क्या है? और 10 में पढ़ रहा है वो क्या है? PhD कर रहा है वो क्या है? जब तक नौकरी नहीं लगी पढ़ रहा है तब तक वो विद्यार्थी ही हो गए। ऐसे ही जब तक परम मोक्ष नहीं हुआ तब तक सब के सब विद्यार्थी है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ना, हर बात में कहते थे, पहले मैं छोटा था तो मैं समझता था कबीर साहब का कोई खास शिष्य है साधु, तो उसी को कहते हैं बार बार, कहते कबीर सुनो भाई साधु। तो हम कहते देखो खाली अपने चेले को बताते हैं, दूसरे को नहीं बताते। बाद में समझ में आया कि वो सबके लिए साधु कहते हैं। साधु कौन है? जो साधना करे वो, जो चोरी करे वो नहीं, चोरी करे तो और साधना करे तो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा बच्चा जेब काटता है, चोरी करता है तो चोर वो भी कहलाता है, और बड़ा डकैत होता है वो भी चोर कहलाता है। तो मैं बता रहा हूं उसी विषय पे आ रहा। तो वेद बनाया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने वेद की भक्ति दे दी नारद जी को, नारद जी ने दे दिया व्यास जी, और व्यास जी ने संसार में फैला। भेद की भक्ति शिव जी, शिव जी ने भेद की भक्ति दी संसार में। योग, अष्टांग योग साधना इन्होंने दिया मच्छंदर नाथ, मच्छंदर नाथ ने दिया गोरखनाथ, गोरखनाथ ने संसार में फैला। लवेद की भक्ति महामाया आदि शक्ति ने शेष भगवान को दी। शेष जी ने वो ज्ञान सिरिया देवी और त्वष्टा ऋषि को दिया, बृहस्पति भगवान। और सिरिया देवी से प्रहलाद को मिला, और प्रहलाद ने संसार में फैला दिया। लवेद की भक्ति क्या है? जो वाणी से बोलते हैं, राम 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 राम। लवेद की माता सिरिया ने प्रहलाद को दिया, प्रहलाद ने संसार में फैला दिया। छुछमवेद की भक्ति ये सनकादि ऋषि को हंस अवतार में वहां तो उन्होंने दिया। ये संसार में सनकादि ऋषि ने आगे सबसे पहले ऋषभ देव जी महाराज को, जैनियों के जो पहले तीर्थंकर, उन लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने मांगने में देर कर दी। वो कोई जैनी नहीं थे, ऋषभ देव जी महाराज कोई जैनी नहीं थे, यही ज्ञान देते थे, यही ज्ञान करते थे। तो जैनियों ने कहा कि ये तो हमारा ज्ञान, उन्होंने पकड़ लिया, उसको लपक लिया जल्दी से। हमको लपकने में देर लगी, क्योंकि हम लोग लपकने में पीछे रहते हैं, ज्ञान को पकड़ने में क्यों पीछे रहते हैं? एक आगे बढ़ा दूसरा टांग खींच लेता, तीसरा कह रहे हैं इनके पास क्या रखा है वहां बहुत है, हमको आगे नहीं बढ़ने देते। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है, इसमें भी टांग खिंचाई हो जाती है नहीं? तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था। फिर ऋषभ देव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को दिया, उनके बड़े पुत्र भरत जी महाराज, उनको भरत जी भजन करते थे, लेकिन अंत समय में उनका मन हिरण में चला गया तो उनको हिरण बनना पड़ गया। यानी ये बात साफ है कि जब तक मन निर्मल नहीं होगा, अंत समय में भी अगर मन जरा सा फंस गया तो काम नहीं बनेगा।
अब हम लोग भटके कहाँ? हम लोग भटक गए जाति में, संप्रदाय में, तेरी मेरी में हम भटक गए। हमको भटकाया लोगों ने। किसने भटकाया मालूम? काल। किसने भटकाया? क्योंकि काल नहीं चाहता। कोई किसान ये चाहेगा कि उसका बीज सब खराब हो जाए? हर किसान ये चाहता है कि हमारा बीज बचा है। अगली खेती करना है तो बीज डालना पड़ेगा ना। अच्छा, बीज को क्या कर दें कि वो जमे नहीं? बताइए। आप लोग किसान हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत काश्तकार हैं बड़े। अब एक बार बताइए कि हम क्या करें कि बीज को कितना भी पानी और खाद डाल के खेत में डालें, वो उगे नहीं। क्या करें? महाराज आप मत बोल दीजिएगा। बताइए, आप किसान हैं, करते हैं यही काम। छोटा सा जुगाड़ है, मैं बता दूंगा ना, आप ऐसा कर दोगे कभी आपका बीज पैदा ही नहीं। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाइए आप। क्या करें? नकल काहे को करा रहे हो? बीज तो उगेगा ना। बीज का काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ भी करिए, बीज को डालोगे, अंकुर तो आ ही जाएगा, भले ही पेड़ नहीं बने, उल्टे सुल्टे उग ही जाएगा ना। लेकिन उसको गर्म कर दे तो हेलो, अभी तो आप कह रहे थे कि बीज तो उगेगा। हाँ, भुनेड़ी हो तो नहीं उगे ना। उसको भूनना पड़ेगा कि नहीं? भूनना पड़ेगा ना। एक ही काम करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं ना। यही सत्य है ना। ऐसे ही ये हमारा मन है ना, ये मन हमको बार बार, बताइए, जिंदगी भर भजन किया भरत जी ने, अंत समय में, मरते समय में उनका मन हिरण में चला गया। सारा किया धरा एक तरफ और जाना पड़ा हिरण की कोख। क्यों? क्योंकि मन मरा नहीं था। मन भुनियोड़ी नहीं, मन को भून दो, हैं? हाँ, अंतमता सो हुई गता। लेकिन अंतमता अगर मन को भून दिया ना तो मन में कोई मति आएगी, ये बात, कोई वासना रह नहीं जाएगी। अभी कल भी हमारा आया था, मन की कामनाओं का क्या प्रभाव है जीव के ऊपर। यूट्यूब पे सुनिएगा, देखिएगा, यूट्यूब खोल के। वो भी कल भी आया था, आज भी है। कल भाग 1 आया था, आज भाग 2 चल रहा है। ये बड़ा वाला जो मोबाइल होता है ना, उस पर यूट्यूब पे आता है। तो महाराज कहते हैं कि मन ही हमको भटका रहा है। मन हमारा भूलेगा कैसे? इसको हम भूले कैसे? एक गुरुजी ने 2 चेला बुलाया और 2 चेला को एक एक गिलास चीनी दिया। क्या दिया? चीनी। और कहा शरबत बना के ले आओ। तो एक चेला थोड़ा ज्ञानी था, सत्संगी था, तो 1 गिलास चीनी में 2 लोटा पानी डाल के शरबत बनाया और लेके आ गया। गुरुजी ने पी के कहा, वाह बेटा, तू बहुत बढ़िया है, तूने मेरी चीनी चुराई नहीं। अरे क्या महाराज, आपकी चीनी में क्यों चुराऊंगा, आप गुरु महाराज हैं। हाँ, बहुत बढ़िया शरबत बनाया। दूसरा चेला 2 बाल्टी लटका के आया। गुरुजी ने कहा कि क्यों रे, शरबत बनाया क्या? हाँ बनाया, 2 बाल्टी ला रहा हूं। एक ही गिलास में 2 बाल्टी बना दे? कि हाँ। 1 गिलास चीनी में उसने 2 बाल्टी पानी डाल दिया। अब गुरुजी ने पिया तो थू थू थू, तुमने मेरी चीनी चुरा ली, टोटा कहीं का, चोर है। नहीं महाराज, इसी में है, इसी में है चीनी। गुरुजी बोला, हाँ, चीनी का गुण क्या होता है? तो मिठास तो है ही नहीं। चीनी का गुण मिठास होता है, ये तो है ही नहीं। तू चीनी हमारा चुरा दिया, बिल्कुल फीका है। फीका क्यों है? पानी जाता है। इसका मतलब अब मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे।
पानी ज्यादा है। लोग कहते हैं ना कि जब भगवान सब में है तो एक जैसा गुण क्यों नहीं है, एक जैसा ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कर्म का पानी ज्यादा है ना, बात समझ में आई? कर्म का पानी ज्यादा मिला। चीनी तो एक गिलास उसी में है। वो बोला कि महाराज चीनी तो इसी में है, आप विश्वास करो। तो गुरुजी बोले क्या विश्वास करो? चीनी है तो मीठा क्यों नहीं? क्योंकि चीनी का गुण मीठा हो। तो गुरुजी ने कहा कि अगर चीनी इसी में है तो उनको इसमें से निकाल के दे। चीनी तो घुल गई। गुरुजी कह रहे हैं अगर चीनी इसी में है तो निकाल के दे हमको, तब हम तुमको अपना चेला मानेंगे, नहीं भाग यहां से, तू चोर है। अब वो रोने लगा। क्या करे, ज्ञान नहीं था। गुरुजी कह रहे हैं तू मेरे यहां से भाग, मैं आश्रम में नहीं रखूंगा, तू चोर है। वो कह रहा है चीनी इसी में। गुरु जी इसमें है तो निकाल। अब वो निकल गया बेचारा, भटकता रहा। उसको एक गुरु मिल गए। गुरु ने ज्ञान सिखा दिया और उसने चीनी पानी में से निकाल के दी। कैसे दिया? पानी को उबाल दिया, बिल्कुल सही। पानी को जलाया, पानी को जलाया, पानी जल के उड़ गया, चीनी बच गया। होता है ना ऐसा, आप लोग माताएं बहनें तो करती होंगी ना, पानी में अगर वो सीरा बनाते हैं उससे चीनी निकाल लेते हैं, चाशनी बन जाए। चाशनी को और जलाओ, फिर क्या बनेगा? सूख के शक्कर बन जाए। ये हमारा जीव है ना, इसके ऊपर कर्मों का पानी लदा हुआ है। ये मन के ऊपर हमारा कर्मों का पानी लदा हुआ है। अब ये मन को माला फेरने से सही हो जाएगा क्या? पानी की आरती उतारो रोज, हे पानी तू जल जा रे, हे पानी तू जल जा रे, हे पानी तू चीनी दे दे रे, हे पानी तू चीनी दे दे रे। गुरुजी बहुत नाराज है, तू दे दे रे। नहीं, उसके सामने सब वस्त्र निकाल के, कपड़ा खोल के, नंगे होके नाचो, हे भैया तू सूख जा रे। सूखेगा क्या है? पानी कहां रखा है, चीनी कहां रखा है? पानी में। और हम कह रहे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ भगवान वो पानी सुखा के भाई चीनी दे दे रे। दे देंगे वो? हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। ऐसा ज्ञान सुनना चाहिए, ऐसे ज्ञान की संगत में जाना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत कीमती धन यहां खर्च हो रहा है। आप ये मत सोचना कि आप यहां से जा रहे हो तो कुछ लुटा के नहीं जा रहे हो। आप यहां पे क्या लुटा रहे हो? सांस लुटा रहे। 2 घंटे की संगत बताई कि आज महाराज थोड़ा 3:30 तक संगत कर दो। 2 घंटे में कितनी सांस जाएगी आपकी? 2 घंटे में 1800 सांस आपकी चली जाएगी। आप भी दान कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। 1800 सांस खर्च करके लेके क्या जा रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। यही सौदागरी है। कहीं भी जाओ, 2-2, 3-3 घंटे ताश खेलने में, इधर उधर की बात करने में गंवा दिया, सांसों का हिसाब रखा क्या? तो संगत भी ऐसी करनी चाहिए जहां पे हमें एक एक सांस की कीमत का पता चले। कैसे कर्म को जलाएं? पानी आ गया, अब उस पानी ज्यादा मिल गया, हंस हंस किया न छूटे रोया। कर्म किया था तो कर्म लद गया, अब लद गया तो ये हटेगा कैसे? इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लकड़ी जलाना पड़ेगा या गैस जलाना पड़ेगा, तभी तो वो जलेगा। आग जलाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ करोगे तो होगा नहीं? हो
बीज को भूनना है तो आग जलाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ होगा? बीज को भूनते हैं तो क्या होता है मालूम है? बीज के अंदर होता है तेल, बीज के अंदर तेल होता है, वो तेल जल जाता है। हर बीज में तेल होता है, ये तेल ही उसकी शक्ति है। बस वो तेल जल जाएगा, अंकुर हो गई। तेल जलाने के लिए हम ऐसे ही कर्म को हटाने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, निर्मल, महाराज कहते हैं कि निर्मल मान जाना सो मोहि पावा, निर्मल मान जाना सो मोहि, मोहि कपट छल छिद्र नम। निर्मल मन, निर्मल मन कैसे होगा? कथा सुनने से मन निर्मल हो जाएगा? माला फेरने से मन निर्मल हो जाएगा? ना, सांसों सांस कहे, इसकी एक विधि है। हम नया थोड़ी बना रहे हैं, ये तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, नहीं? सनकादि ऋषि को हंस अवतार में परमात्मा ने बताया, ऋषभ देव जी महाराज ने संसार में बताया, बड़े बड़े संतों ने जिनका भी मोक्ष हुआ है, आदि अंत और मध्य जे तिरिया जुग माए, सो मंत्र हरि नाम है, दूजी बंद का। आदि अंत और मध्य, शुरू से लेके वाल्मीकि जी हो चाहे कोई हो, जो तरा है वो सांसों सांस भजन से ही तरा है। और जिनकी भी वाणी आप लोग पढ़ते हैं, उन वाणी में केवल सांसों सांस की जिक्र है, चर्चा है। चाहे किसी की भी आप पढ़ते हो वाणी, चाहे कोई हो, संत की वाणी सब एक है। भगवान कृष्ण गीता में जब लिख दिए, स्पर्शान कृत्वा चक्षुषेवांतरे भ्रुवो प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणो। एक बार मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सत्संग कर रहा था, तो वहां पे एक पढ़ी लिखी बाई जी कुछ बहस करने लगी। तो हमने कहा कि भाई कृष्ण भगवान ने भी तो ये बात कही है, हम ही थोड़ी कह रहे हैं। कहाँ कही है? हमने गीता में। तो बोली गीता पे तो मैं रिसर्च कर रही हूँ और 20 बार मैं पूरी गीता पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये जो भेद आप बता रहे हो, ये जो तरीका आप बता रहे हो, ये गीता में नहीं लिखा है। मैं उनके घर पे ही था, नाश्ता चल रहा था, तो हमने कहा आपके घर में गीता है? तो बोली है, ले आओ। हमने उनसे कहा कि अध्याय 5 का श्लोक 27 और 28 खोलो, देखो। उसने खोल के दिखाया और कहा लो, कहाँ है इसमें? हमने देखा तो उसमें जिसने उसका हिंदी अनुवाद किया था, जिसने हिंदी अनुवाद किया था, ये अनुवाद करने वाले भी गड़बड़ होते हैं ना, तो लोग वाणी जी को दोष लगा देते, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लोग संशय डाल देते हैं। इसलिए अर्थों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लो। अर्थों पे जाएंगे तो जिस तरीके का आदमी होता है, जैसी भावना होती है ना, वो उसी को महत्व देके अर्थ लिखता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि नासिका में विचरने वाले प्राणवायु और अपान वायु को रोक कर परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। जब देखा हमने रोक कर लिखा है तो हमने कहा ये गलत है। तो बाई जी भड़क गई, गुस्सा होगा, मैंने आप तो सब कोई गलत बता रहे हो। हमने मैं नहीं बता रहा, आप खुद कहोगी, पढ़ी लिखी हो ना, अज्ञानी तो नहीं हो ना। मैं कोई बात बोलता हूं दावा से इसलिए बोलता हूं कि मैं उसको समझ चुका हूं, इसलिए बताया। आप नहीं समझी हो क्योंकि आप एक पक्षी हो। आदमी को जब कथा सुनना चाहिए ना, तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, तो खाली वाचक को सुनना चाहिए। जब आप उसमें अपनी कटिंग छटिंग लगाने लगेंगे तो गड़बड़ होगा।
हमने कहा कि आप खुद इसका अर्थ बताइए, संस्कृत पढ़ी है क्या? हमने कहा इसमें लिखा है स्पर्शान कृत्वा चक्षु सेवांतरे भ्रुवो प्राणापान समौ कृत्वा। सम माने क्या होता है? हमने कहा समौ कृत्वा का अर्थ तुम बताओ, हम नहीं बताओ। आप विश्वास करो तो घूम गई एकदम से। अरे सम माने बराबर और कृत्वा माने करके। हमने कहा इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है रोक कर। गलत है कि सही है? तो बोली गलत है महाराज जी, और तुम बोल रही हो। तो अर्थ करने वाले अनर्थ निकाल दें। लेकिन हमको तो बुद्धि से, दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या काम है कि भाई कहते हैं कि सामी गरज भेद सरसी। महाराज समझा रहे हैं इसको। बैरागी एक था, बैरागी से महाराज का संवाद हुआ। बैरागी आगे भिड़ गया महाराज जी से। तो महाराज कहते हैं कि सामी गरज भेद सरसी, सांग धार बहु तेरा। चाहे कोई भी रूप बना लो, चाहे दाढ़ी बढ़ा लो, चाहे बाल बढ़ा लो, चाहे घुटवा लो, चाहे वस्त्र उतार दो, चाहे वस्त्र पहन लो, चाहे लाल पहन लो, चाहे पीला पहन लो, चाहे सफेद पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। वस्त्र से क्या होता है? नंगे घूमने से क्या होता है? महाराज कहते हैं ये स्वांग मत रचो, ढोंग मत करो। स्वामी गरज भेद सुसर। भेद है तुम्हारे पास? भेद है तो पार हो जाओगे, और भेद नहीं है तो एक बार एक आदमी विदेश से पढ़ के आया, खूब ज्ञान लेके आया। खाली पढ़या गुणया माने नहीं, जम जबरो मारे। वो आदमी विदेश से पढ़ के आया। उसका गांव था नदी के किनारे। तो नाव पे बैठ गया। तो नाव वाले से पूछा, ए नाव वाले, तुमने कभी बंबई, मद्रास, कलकत्ता देखा है? मैं बोला महाराज हम तो यही नाव इधर से उधर करते जिंदगी बीत गई, कहाँ टाइम मिले। अरे क्या तेरा जिंदगी व्यर्थ है, तू तो फालतू में पैदा हो गया। ऐसे डांट दिया उसको। अब क्या महाराज, अब चाहे जैसा भी है, क्या करें, मैं काम है यही करूं। अच्छा ये बता, तुझको ये पता है हमारे देश का गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? कभी यूट्यूब वगैरह चलाता है कि नहीं? एक है महाराज, हमारी घराड़ी है ना, वही गृह मंत्री। मैं क्या जानू? अरे कि तेरी जिंदगी बेकार है, तू तो नाली का कीड़ा है, एकदम बेकार। अच्छा ये बता, अंग्रेजी हिंदी कुछ जानता है? तो महाराज मैं तो अपनी प्राकृतिक भाषा जानता, मैं और बात क्या जानता। अरे क्या तू तो कीड़े की तरह पैदा हुआ, कीड़े की तरह तू मर जा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।